Hello everyone, welcome to CLAT and other law entrance exam. My name is Shikha Puri, your legal educator, your law educator and आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो NLU नहीं है। और मैं उससे पहले वो तो मैं बता दूंगी तुम्हें, ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और ये सीरीज प्रॉपर चलेगी जिसमें मैं प्रॉपर डिस्कशन करूंगी, हर एक यूनिवर्सिटी का प्रॉपर इलैबोरेशन वे में बात करेंगे। लेकिन अभी आज की पहली वीडियो इस सीरीज की ये बात कर रही है कि क्या NLU का ये जो टैग है वो इतना वर्थ इट भी है, या फिर अगर हम कहीं और से कर लेते हैं लॉ तो क्या हम आगे जाके सक्सीड होंगे, हम सक्सेसफुल होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं और ये क्वेश्चन जहन में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर मैं क्लैट की बात करूं बच्चे, तो हर साल क्लैट में 50-60 हज़ार तक बच्चे जो हैं वो पेपर देते हैं एंड क्लैट का पेपर टफ पेपर होता है। अब 50,000 में से कुछ बच्चे, कुछ क्या बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, मतलब उनका NLUs का जो सपना है वो रह जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ALET ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम बहुत टफ होते हैं, तो NLU का सपना मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का सपना कुछ बच्चों का रह जाता है। अब बहुत बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। दो ऑप्शंस उनके पास होते हैं, एक ड्रॉप करने का कि एक साल फिर से ड्रॉप करके फिर से क्लैट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, और एक उनके पास एक चांस बच जाता है, एक ऑप्शन बच जाता है कि अब क्या करें, किसी और यूनिवर्सिटीज में क्या करें, काम कर लें। आज की टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या अगर किसी और यूनिवर्सिटी में तुम बात करते हो, तुम अपना लॉ करते हो, तो क्या वो वर्थ इट है, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन था उसको किसी और दिन बात करेंगे, वो भी क्योंकि बड़ा इलैबोरेट करने का ऑप्शन है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि क्या यार NLU का इतना टैग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। नो डाउट, नो बट आज की ऐसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होने वाली है। मैं कुछ तुम्हें लिख कर नहीं लाई हूँ, कुछ ऐसा नहीं लाई हूँ, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होने वाली है। बट नो डाउट कि NLU का जो आप पे लग जाता है इंस्टेंस कि यार NLU से इसने किया है, वो वर्थ इट है, ठीक है। आप अच्छे NLUs से करते हैं वो और ज़्यादा बेटर आपको होता है, आपको प्लेसमेंट्स के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, आपकी ओवरऑल ग्रो बहुत ज़्यादा होते हो आप, और पर्सनैलिटी भी बहुत ग्रोथ करती है, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो बाकी कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी ऐसी बात नहीं है कि ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो स्किल्स आप गेन कर पा रहे हो NLU से, वो वहाँ पर नहीं मिलती और प्लेसमेंट्स नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो, जैसे सिम्बाइसिस हो गया, जिंदल हो गया, अब कुछ ऐसे कॉलेजेस जो आपको बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्सप्लोर करवाते हैं, हर एक आपकी कॉलेज लाइफ बहुत मस्त होती है और प्लेसमेंट्स भी मिलती है। लेकिन अगर जिंदल की बात करूँ, यस नो डाउट जिंदल बहुत ज़्यादा सही सही कॉलेज है, लेकिन जिंदल को अफोर्ड करना हर एक बच्चे के नहीं है, हम नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं कर सकते यार, बहुत ही ज़्यादा उसकी फीस होती है। तो वही बच्चे जिंदल को अडॉप्ट कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अब जिनके पास थोड़ा कम पैसा है, हम नहीं इतना पैसा लगा सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ऑप्शंस होती हैं बच्चे। GLC ऑप्शन होती है, GLC मुंबई की एक ऑप्शन, ठीक है। जैसे वो कॉलेज है, वो कॉलेज भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। उसमें अगर बच्चे, तुम लोगों को मान लो आगे जाके तुमको प्रैक्टिस करनी है, या फिर तुमने सोचा है कि मुझे जज बनना है, तो GLC मुंबई में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अपनी इन चीज़ों को करने का, क्योंकि GLC में थोड़ा अटेंडेंस का इतना इशू नहीं होता। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना, आपने सोचा कि मुझे प्रैक्टिस करनी है बाद में, तो आप फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो, आप रोज ऑफिस जा सकते हो। मतलब आप मान लो 5वें साल निकलते निकलते आप प्रॉपर एक एडवोकेट को भूमिका आप निभा चुके हो, और उसके बाद आपको उसी फर्म में काम मिल जाएगा। जज की अगर तैयारी कर रहे हो तो 5 साल में बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है जज की वो आपको प्रिपरेशन करने का, फर्स्ट ईयर में ही तुम निकाल दोगे। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस जहां पर आप जो है अपनी लॉ कर सकते हैं। तो NLU ना होना ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी बच्चे, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ऐसी चीजें सोच लेते हैं जो हमें कभी नहीं सोचनी चाहिए। अगर तुम कुछ भी गलत सोचते हो ना, मान लो NLU नहीं होता है और तुम कुछ गलत सोचते हो, बच्चे पहले तो अपने माँ बाप को याद करो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हारे लिए जान लगा दिया यार। अपने लिए नहीं कम से कम सोच रहे हो तो दूसरों के लिए सोचो। तो अपने लिए अगर सोच रहे हो तो दूसरे कॉलेजेस हैं भर भर के यार। और सबसे बड़ी स्किल मैं बताऊं, ये एक लॉ का ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें जितना मर्जी तुम्हें बैकअप मिल जाए। मैं इवन बात कर रही हूं थर्ड जनरेशन लॉयर तक की, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन उनके दादा परदादा लॉयर हैं, बड़े बड़े लॉयर जजेस हैं, लेकिन बच्चा अगर उस इंसान में, अगर मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं वो सब जो पीछे मुझे मिला हुआ है, चाहे मैंने बहुत अच्छे NLU से भी ग्रेजुएशन की है, वो कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक मैं इंडिविजुअली मैं अच्छा काम नहीं करूंगी, जब तक मैं इंडिविजुअली अपनी स्किल्स को ग्रो नहीं करूंगी। तो ऐसा मत सोचो बच्चे कि NLU अगर नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो गई। तुम्हें खुद पर काम करना पड़ेगा, तुम जिस भी कॉलेज से काम करो। मैं बहुत बच्चों को ऐसे जानती हूँ जिनका कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, आपका कोई भी MHCT नहीं, कोई भी नहीं हो पाया बच्चे। तो क्या होगा मैम, फिर तो हमारे पास ऑप्शन आती है प्राइवेट कॉलेजेस के। तो क्या प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो उतना हमें दे सकते हैं जितना बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस दे सकते हैं?
एक तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में ऐसा होता है बच्चे कि आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ आपको 5 ईयर BA LLB करवाती है, जहाँ पर आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती। वो आपके 10th की मार्कशीट के ऊपर, ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट के ऊपर आपको क्या करती है, आपको सिलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर क्राइटेरिया, जरूरी नहीं है एग्जाम दोगे, और वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां पर आपको फीस भी बहुत कम लग रही है, और आप शिमला में आप कर रहे हो, लॉ कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, लेकिन कॉलेजेस कॉलेजेस डिपेंड करता है। अब अगर आप शिमला में मान लो ULS में जाते हो, तो इट्स ऑल अबाउट यू, आप कितने केपेबल हो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर में कैसे आप योगदान दे सकते हो, आप अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हो। इट्स ओनली अबाउट यू। तुम अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी खुद ही तुम्हें बनानी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। और सेम गोज विद द प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो। प्राइवेट कॉलेजेस में लेकिन ऐसा है, थोड़ा ग्रूमिंग बहुत ज्यादा वहां पर थोड़ी कम होती है। तो वहां पर भी मेन चीज ये है कि आप अपने आप को कैसे ग्रो करते हो। आप मान लो किसी भी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में अपनी लॉ कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप ही पार्ट लेते रहो। जरूरी नहीं है बच्चे कि कॉलेज के थ्रू ही कहीं पे जाना होता है। आप अपने 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाओ और मूट कोर्ट्स में चले जाओ। जरूरी ही नहीं होता कि कॉलेज को आपको बोलना पड़ेगा कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। भैया आप खुद भी जा सकते हो, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हो, डिबेट्स में चले जाओ, इंटरनेशनल डिबेट्स तक होती हैं लॉ कॉलेजेस वाले बच्चों को। अपने आप को इतना ग्रूम करो। साथ ही साथ मैं बार बार ये वाला पॉइंट बोलती हूँ बच्चे, वोकैबुलरी दैट इज योर कम्युनिकेशन। बहुत थोड़ा प्लीज यार इस पे काम करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपका क्लियर नहीं होगा एग्जाम, जैसे क्लैट क्लियर नहीं होगा, या फिर आपका 5 साल जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। इट्स नॉट अबाउट दैट बेटा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है जब हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती। मैंने बहुत ढीठ बच्चे देखे हैं जो क्या करते हैं, जो इस बात पे बस अटके हुए हैं कि यार हमने हिंदी ही चलानी है, हमको इंग्लिश सीखनी ही नहीं है। वो इस बात पर, उनको पता क्या है, उनसे हो नहीं पा रहा है, सीधी सी बात है, उनसे हो नहीं पा रहा है, इसलिए इस बात पे ढीठ बन के अटके हुए हैं। इट्स अ रियलिटी। ये देखो ऐसा नहीं है, मैंने एक चीज देखी थी जहां पर एक वर्ड बोला कि क्या है, एक सावरकर मूवी में बोला कि यार हमारी जो संस्कृति है ना, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। हम मॉडर्न बन सकते हैं, मॉडर्न बनने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस हमें संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। तो यही तो है, हम अपनी संस्कृति ना भूलें, लेकिन मॉडर्न तो बन सकते हैं। जो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, उस चेंज को तो एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, इंग्लिश जरूरी है आज की डेट में, तो इंग्लिश पढ़ो, बात करो इंग्लिश में, ट्राई करो अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करने में, अगर क्लैट का पेपर अच्छे से देना है। और अगर वो भी नहीं तो और भी बाकी पेपर्स होते हैं जहां पे कम्युनिकेशन मतलब वोकैबुलरी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। तो इस बारे में बात करो, ठीक है। तो आज का मेरा बात करने का तुम्हारा यही था कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम कौन से ऐसे पॉइंटर्स मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना। ये सीरीज जो है ना अपनी ऐसी वाली होने वाली है कि जो मैं तुमसे डायरेक्ट बात करने जा रही हूँ। इस पूरी सीरीज में कुछ कुछ कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, कुछ कुछ तुम्हारी कमियों के बारे में बात करेंगे। और प्लीज बच्चे मुझे कमेंट में प्लीज अपनी जो भी तुम्हें कमी लगती है वो मुझे बताना कि मैम इस चीज पे मुझे काम करने की जरूरत है, पर्सनली वाली कमी, कि तुम्हें लगता है कि मैम यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मैम यहाँ पर मैं बोल ही नहीं पाती हूँ आगे, मैम यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पेपर मेरा क्रैक नहीं होगा। तो ये सब कुछ कमियां मुझे प्लीज बताना, और इस सीरीज में हम इन्हीं की चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो गाइज आज का सेशन इतना ही। प्लीज मैं कमेंट सेक्शन में सच में चाहती हूँ कि आप अपनी कमियों के बारे में बताइए, कमियों के बारे में पता चलेगा तभी हम बात कर पाएंगे, और तभी सोल्यूशन निकलेगा, और तभी तुम्हारे एग्जाम्स निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। ढीठ नहीं बनना है बस, ठीक है। अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज इस सेशन को जितना शेयर कर सकते हो करो, और प्लीज कॉमेंट बॉक्स में अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बताओ कि तुम क्या समझते हो, क्या कमी तुम्हारे पास है। थैंक यू सो मच बच्चे।